हेलो फ्यूचर्स डॉक्टर्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस चैप्टर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको ब्लड और लिम्फ के डिफरेंस सिर्फ 5 मिनट में परमानेंटली याद करना है तो एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले समझते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है। बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करना और सपोर्ट देना। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारा हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें हमें 2 टाइप देखने को मिलता है, 2 टाइप। एक हो गया हमारा ब्लड और एक हो गया हमारा लिम्फ। ये दोनों लिक्विड के फॉर्म में ही होते हैं और ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले आता है उसमें हमारा ब्लड। अब बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्वेश्चन आता है वाई रेड? क्योंकि इसमें आरबीसी हमको देखने को मिलता है और आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन देखने को मिलता है, जिससे ब्लड का कलर रेड होता है। अगर हम ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को, और ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को, वेस्ट को, हेल्प करता है इम्यूनिटी में, ब्लड क्लॉटिंग में, और ये रेगुलेशन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। अगर हम लोग ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो इसमें हमें 2 वे सर्कुलेशन देखने को मिलता है। 2 वे सर्कुलेशन का मतलब ये है कि एक बार हमारे हार्ट से ब्लड आ रहा है बॉडी में और एक बार बॉडी से फिर जा रहा है हार्ट में। इसी को हम लोग 2 वे सर्कुलेशन बोलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि 2 वे सर्कुलेशन किस तरह का होता है। अब आते हैं लिम्फ पर। लिम्फ को बहुत स्टूडेंट ब्लड का पार्ट ही समझते हैं, लेकिन लिम्फ अलग फ्लूइड है। ये कलरलेस होता है। वाई कलरलेस? क्योंकि इसमें आरबीसी एब्सेंट देखने को मिलता है और हीमोग्लोबिन भी इसमें एब्सेंट होता है। इसकी वजह से इसका कलर रेड नहीं होता। लिम्फ बनता कैसे है? अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो जब ब्लड कैपिलरी से टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है तब कुछ प्लाज्मा बाहर आ जाता है। इस टिश्यू फ्लूइड को कुछ पार्ट लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट कर लेते हैं। इसी कलेक्टेड टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। लिम्फ का फंक्शन, अगर हम लिम्फ के फंक्शन, ये कलेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल्स। टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल्स। अगर ये मेन फंक्शंस की बात करें तो ये भेजता है एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में। ये ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को और वेस्ट को। ये फैट एब्जॉर्प्शन करता है और ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। अगर लिम्फ के सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें हमें 1 वे सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एक बार आता है हमारा टिश्यू से लिम्फेटिक वेसल्स, फिर लिम्फेटिक वेसल से वेन। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं है, इसमें हार्ट का कोई भी रोल नहीं हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसे 1 वे सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें कि ब्लड और लिम्फ के डिफरेंस के बारे में, ब्लड में ऐसा क्या है और लिम्फ में ऐसा क्या है, तो पहले हम बात करते हैं ब्लड और लिम्फ के डिफरेंस के बारे में। अगर हम ब्लड का कलर देखें तो ये हमें रेड देखने को मिलता है, वही हमारा लिम्फ का कलरलेस देखने को मिलता है। ब्लड में हमारा आरबीसी प्रेजेंट होता है, वही हमारा लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट होता है। ब्लड में हमारा होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और लिम्फ में एब्सेंट होता है। मेन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को, वही लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को, वेस्ट को, टिश्यू फ्लूइड को। अगर हम ब्लड में फैट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारा ब्लड कोई भी फैट एब्जॉर्ब नहीं करता, वही हमारा
लिम्फ फैट को एब्जॉर्ब करता है। अगर हम ब्लड के सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें हमें 2 वे सर्कुलेशन देखने को मिलता है, वही लिम्फ में हमें 1 वे सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अगर हम ब्लड में स्पेशल सेल्स की बात करें तो इसमें हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट देखने को मिलता है, वही लिम्फ में हमें लिम्फोसाइट्स देखने को मिलता है। अगर हम इसके कुछ ट्रिक के बारे में हम लोग जाने, जिससे हमें ट्रिक से याद हो जाए जो ब्लड में ऐसा क्या है और लिम्फ में ऐसा क्या है, तो ब्लड को याद रखेंगे RRHO2 से, वही लिम्फ को याद रखेंगे CnW1 से। CnW1 ब्लड RRHO2 आर का मतलब है रेड, ब्लड हमारा रेड होता है। आर का मतलब होता है आरबीसी इसमें प्रेजेंट होता है, और एच का मतलब होता है हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है, और ओ का मतलब होता है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और 2 का मतलब होता है ये 2 वे सर्कुलेशन इसमें देखने को मिलता है। अगर हम वही लिम्फ की बात करें तो ये हमारा कलरलेस होता है, इसमें कोई भी हमें आरबीसी देखने को नहीं मिलता और कोई भी हीमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलता। ये हमारे वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है और इसमें 1 वे सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो आज हम लोग रिवीजन करते हैं कि आज हम लोग ने क्या सीखा। तो आज हम लोग पढ़े हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, ब्लड वर्सेस लिम्फ के बारे में, और कुछ मेमोरी ट्रिक के बारे में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने नीट्स फ्रेंड के साथ शेयर करो, और एस जूलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।